सुनसान के सहचर। अभी परम पूज्य गुरुदेव की ये पुस्तक का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य पूर्ति की प्रतीक्षा। आहार हल्का हो जाने से नींद भी कम हो जाती है। फल अब तो दुर्लभ है, पर शाकों से भी फलों वाली सात्विकता प्राप्त हो सकती है। हाँ, शाकाहार पर रहा जाए तो साधक के लिए 4-5 घंटे की नींद पर्याप्त हो जाती है। जाड़े की लंबी रात, नींद जल्दी पूरी हो गई। आज चित्त कुछ चंचल था। ये साधना कब तक पूरी होगी? लक्ष्य कब तक प्राप्त होगा? सफलता कब तक मिलेगी? ऐसे विचार हमारे मन में उठ रहे थे। विचारों की उलझन भी कैसी विचित्र है। जब उनका जंजाल उमड़ पड़ता है तो शांति की नाव डगमगाने लगती है। इस विचार प्रवाह में न भजन बन पड़ रहा था और न ही ध्यान लग रहा था। गुरुदेव बताते हैं आगे, चित्त ऊबने लगा। इस ऊब को मिटाने के लिए कुटिया से हम निकले और बाहर टहलने लगे। आगे बढ़ने की इच्छा हुई, पैर चल पड़े। शीत तो थी, सर्दी तो थी, पर गंगा माता की गोद में बैठने का आकर्षण भी कौन कम मधुर है, जिसके सामने शीत की परवाह हो। तट से लगी हुई एक शिला जल राशि के काफी भीतर तक धंसी हुई थी। अपने बैठने की वही प्रिय जगह थी। हमारा बैठने का वही प्रिय स्थान था। कंबल ओढ़कर उसी पर हम जा बैठे। आकाश की ओर देखा तो तारों ने बताया कि अभी 2 बज रहे हैं। गुरुदेव ने उसी शिला पर, जो गंगा में आधी धंसी हुई थी, उसके ऊपर बैठने का विचार बनाया और कंबल ओढ़कर उसी पर जाकर बैठ गए। और समय कैसे पता चले? तो गुरुदेव ने आकाश की ओर देखा और उनको तारों ने बताया कि अभी 2 बज रहे। आगे गुरुदेव क्या बता रहे हैं? देर तक बैठा तो झपकी आने लगी। गंगा का कल कल हर हर शब्द भी मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा ही है। शरीर के लिए झूला और पालना। बच्चे को झूला पालने में डाल दिया जाए तो शरीर के साथ ही नींद आने लग जाती है। झूले में अगर बच्चे को डाल दिया जाता है तो वो कैसे झूलते झूलते सो जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि गंगा की कलकल और हर हर करते हुए, बहते हुए जो उन शब्द हो रहे थे, वो एक झूले के पालने की तरह काम कर रहे थे। जिस प्रदेश में इन दिनों ये शरीर है, वहाँ का वातावरण इतना सौम्य है कि वो जलधारा का दिव्य कलरव ऐसा लगता है मानो वात्सल्यमयी माता लोरी गा रही हो। चित्त एकाग्र होने के लिए ये ध्वनि लहरी कलरव नादानुसंधान से किसी भी प्रकार कम नहीं है। मन को विश्राम मिला, शांत हो गया, झपकी आने लगी, लेटने को जी चाहा, पेट में घुटने लगाए, कंबल को ओढ़ने बिछाने दोनों का काम लिया। नींद के हल्के हल्के झोंके आने शुरू हो गए थे। लगा कि नीचे पड़ी शिला की आत्मा बोल रही है। उसकी वाणी कंबल को चीरते हुए कानों से लेकर हृदय तक प्रवेश करने लगी। मन तंद्रित अवस्था में ही ध्यानपूर्वक सुनने लगा। शिला की आत्मा बोली। क्या बोली शिला की आत्मा? साधक, क्या तुझे आत्मा में रस नहीं आता? जो सिद्धि की बात सोचता है, भगवान के दर्शन से क्या भक्ति भावना में कम रस है? लक्ष्य प्राप्ति से क्या यात्रा मंजिल कम आनंददायक है? फल से क्या कर्म का माधुर्य फीका है? मिलन से क्या विरह में कम गुदगुदी है? तो इस तथ्य को समझ, भगवान तो भक्त से ओतप्रोत ही हैं। उससे मिलने में देरी ही क्या है? जीव को
साधना का आनंद लूटने का अवसर देने के लिए ही उसने अपने को पर्दे में छिपा रखा है और झांक झांक कर देखता रहता है। क्या देखता रहता है कि भक्त भक्ति के आनंद में सराबोर हो रहा है या नहीं। जब वह रस में निमग्न हो जाता है तो भगवान भी आकर उसके साथ रस नृत्य करने लगते हैं। सिद्धि वो है जब भक्त कहता है, मुझे सिद्धि नहीं भक्ति चाहिए, मुझे मिलन नहीं विरह की अभिलाषा है, मुझे सफलता में नहीं कर्म में आनंद है, मुझे वस्तु नहीं भाव चाहिए। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, शिला की आत्मा आगे भी कहती गई। उसने और भी कहा, साधक सामने देख, गंगा अपने प्रियतम से मिलने के लिए कितनी आतुरता पूर्वक दौड़ी चली जा रही है। उसे इस दौड़ में कितना आनंद आ रहा है। समुद्र से मिलन तो उसका कब का हो चुका, पर उसमें रस कहाँ पाया। जो आनंद प्रयत्न में है, भावना में है, वह मिलन में कहाँ। गंगा उस मिलन से तृप्त नहीं हुई। उसने मिलन प्रयत्न को अनंत काल तक जारी रखने का व्रत लिया हुआ है। फिर अधीर साधक, तू ही क्यों उतावली करता है। तेरा लक्ष्य महान है, तेरा पथ महान है, तू महान है, तेरा कार्य भी महान है। महान उद्देश्य के लिए महान धैर्य चाहिए। बालकों जैसी उतावली का यहाँ क्या प्रयोजन है। सिद्धि कब तक मिलेगी, यह सोचने में मन लगाने से क्या लाभ है। शिला की आत्मा बिना रुके कहती चली गई। उसने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, मुझे देख, मैं भी अपनी हस्ती को उस बड़ी हस्ती में मिला देने के लिए यहाँ पड़ी हुई हूँ। अपने इस स्थूल शरीर को, विशाल शिलाखंड को सूक्ष्म अणु बनाकर उस महासागर में मिला देने की साधना कर रही हूँ। जल की प्रत्येक लहर टकराकर मेरे शरीर के कुछ कण टूटते हैं और वे रज कण बनकर समुद्र की ओर बह जाते हैं। इस तरह मिलन की बूंद बूंद से स्वाद ले रही हूँ, तिल तिल अपने को घिस रही हूँ। इस प्रकार प्रेमी आत्मदान का आनंद कितने अधिक दिन तक लेने का रस ले रही हूँ। यदि उतावले अन्य पत्थरों की तरह बीच जलधारा में पड़कर लुढ़कने लगती तो संभवतः कब की मैं लक्ष्य तक पहुंच गई होती। फिर यह तिल तिल अपने प्रेमी के लिए घिसने का जो आनंद है, उससे तो मैं वंचित ही रह गई होती। गुरुदेव आगे बताते हैं, शिला और आगे क्या बोली, उतावली न कर, उतावली में जलन है, खीज है, निराशा है, अस्थिरता है, निष्ठा की कमी है, क्षुद्रता है। इन दुर्गुणों के रहते कौन महान बना है। साधक का पहला लक्षण है, शिला ने क्या बताया, साधक का पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य की रक्षा ही भक्ति की परीक्षा है। जो अधीर हो गया सो असफल हुआ। लोभ और भय की, निराशा और आवेश के जो अवसर साधक के सामने आते हैं, उनमें और कुछ नहीं, केवल धैर्य परखा जाता है। तो कैसा साधक है जो अभी इस पहले पाठ को भी समझ नहीं पा रहा। शिला की आत्मा ने बोलना बंद किया। गुरुदेव कहते हैं, शिला बोलती रही। गुरुदेव को नींद आ रही थी और वो बोलती जा रही थी। शिला की आत्मा ने बोलना बंद किया। मेरी तंद्रा टूटी। इस उपालंब में अंतःकरण को झकझोर डाला। पहला पाठ भी कभी नहीं पढ़ा और लगा है बड़ा साधक बनने। लज्जा और संकोच से सिर नीचा हो गया। अपने को समझता और मैं धिक्कारता रहा। सिर उठाया तो देखा उषा की लाली उदय हो रही है। उठा और नित्य कर्म की तैयारी करने चला गया।
आगे गुरुदेव बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमारी जीवन साधना के अंतरंग पक्ष पहलू। गुरुदेव बता रहे हैं, हमारे बहुत से परिजन हमारी साधना और उसकी उपलब्धियों के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं, और ये स्वाभाविक भी है। हमारे स्थूल जीवन के जितने अंश प्रकाश में आए हैं, वे लोगों की दृष्टि में अद्भुत हैं। उनमें सिद्धियों, चमत्कारों और अलौकिकताओं की झलक देखी जा सकती है। कौतूहल के पीछे उसके रहस्य जानने की उत्सुकता छिपी रहनी स्वाभाविक है। सो अगर लोग हमारी आत्मकथा जानना चाहते हैं, उसके लिए इन दिनों विशेष रूप से दबाव देते हैं, तो उसे आकलन नहीं किया जा सकता। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, यूँ तो हम कभी छिपाव के पक्ष में नहीं रहे। दुराव, छल, कपट हमारी आदत में नहीं, पर इन दिनों हमारी विवशता है कि जब तक रंगमंच पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा अभिनय चल रहा है, तब तक वास्तविक को बता देने पर दर्शकों का आनंद दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा, और जिस कर्तव्य निष्ठा को सर्वसाधारण में जगाना चाहते हैं, वो प्रयोजन पूरा ना हो सकेगा। गुरुदेव बता रहे हैं आगे, लोग रहस्यवाद के जंजाल में उलझ जाएंगे। इससे हमारा व्यक्तित्व भी विवादास्पद बन जाएगा, और जो करने कराने के लिए हमें भेजा गया है, उसमें भी अड़चन पड़ेगी। निसंदेह हमारा जीवन क्रम अलौकिकताओं से भरा हुआ है। रहस्यवाद के पर्दे इतने अधिक हैं कि उन्हें समय से पूर्व खोला जाना अहितकर होगा। पीछे वालों के लिए उसे छोड़ देते हैं कि वस्तुस्थिति की सच्चाई को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसें, और जितनी हर दृष्टि से परखी जाने पर सही निकले, उससे ये अनुमान लगाएं कि आध्यात्म विद्या कितनी समर्थ और सारगर्भित है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, उस पारस को छूकर एक नगण्य सा व्यक्ति अपने लोहे जैसे तुच्छ कलेवर को स्वर्ण जैसा बहुमूल्य बनाने में कैसे सफल हो सका। इस दृष्टि से हमारे जीवन क्रम में प्रस्तुत हुए अनेक रहस्यमय तथ्यों की समय आने पर शोध की जा सकती है, और उस समय उस कार्य में हमारी अति निकटवर्ती सहयोगी कुछ सहायता भी कर सकते हैं, पर अभी वह समय से पहले की बात है। इसलिए उस पर वैसे ही पर्दा रहना चाहिए जैसे कि अब तक पड़ा रहा। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, आत्मकथा लिखने के आग्रह को केवल इस अंश तक पूरा कर सकते हैं कि हमारा साधना क्रम कैसे चला। वस्तुतः हमारी सारी उपलब्धियां प्रभु समर्पित साधनात्मक जीवन प्रक्रिया पर ही अवलंबित हैं। उसे जान लेने से इस विषय में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को वह रास्ता मिल सकता है जिस पर चलकर की आत्मिक प्रगति और उससे जुड़ी विभूतियां प्राप्त करने का आनंद लिया जा सकता है। पाठकों को अभी तक इतनी ही जानकारी हमारी कलम से मिल सकेगी, सो उतने से इन दिनों संतोष करना पड़ेगा। गुरुदेव आगे बताते हैं, 60 वर्ष के जीवन में से 15 वर्ष का आरंभिक बाल जीवन कुछ विशेष महत्व का नहीं है। शेष 5 वर्ष हमने आध्यात्मिकता के प्रसंगों को अपने जीवन क्रम में सम्मिलित करके बिताए हैं। पूजा उपासना का उस प्रयोग में बहुत छोटा अंश रहा है। 24 वर्ष तक 6 घंटे रोज की गायत्री उपासना को उतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जितना कि मानसिक परिष्कार और भावनात्मक उत्कृष्टता के अभिवर्धन के प्रयत्नों को। ये माना जाना चाहिए कि यदि विचारणा और कार्य पद्धति को परिष्कृत न किया गया होता
तो उपासना के कर्मकांड उसी तरह निरर्थक चले जाते। जिस तरह की अनेक पूजा पत्री तक सीमित मंत्र तंत्रों का ताना बाना बुनते रहने को नितांत खाली रहना पड़ता है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, हमारी जीवन साधना को यदि सफल माना जाए और उसमें दिखने वाली अलौकिकता को खोजा जाए तो उसका प्रधान कारण हमारी अंतरंग और बहिरंग स्थिति के परिष्कार को ही माना जाए। गुरुदेव आगे बताते हैं, पूजा उपासना को गौण समझा जाए। आत्मकथा के एक अंश को लिखने का तो साहस करते हुए हम एक ही तथ्य का प्रतिपादन करेंगे कि हमारा सारा मनोयोग और पुरुषार्थ आत्मशोधन में लगा। उपासना जो बन पड़ी है उसे भी हमने भाव परिष्कार के प्रयत्नों के साथ पूरी तरह जोड़ रखा है। अब आत्मोद्घाटन के साधनात्मक प्रकरण पर प्रकाश डालने वाली कुछ चर्चाएं पाठकों की जानकारी के लिए देते हैं। गुरुदेव आगे क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं। साधनात्मक जीवन की 3 सीढ़ियां हैं। तीनों पर चढ़ते हुए एक लंबी मंजिल पार कर ली गई। पहला मात्रवत परदारेषु, दूसरा परद्रव्येषु लोष्टवत की मंजिल सरल थी पर अपने आप से संबंधित थी। लड़ना अपने से था, संभालना अपने को था, तो पूर्व जन्मों के संस्कार और समर्थ गुरु की सहायता से इतना सब आसानी से बन सका। मन उतना ही दुराग्रही दुष्ट न था जो कुमार्ग पर घसीटने की हिम्मत करता। यदा कदा उसने इधर उधर भटकने की कल्पना भर की, पर प्रतिरोध का डंडा जोर से सर पर पड़ा तो सहम गया और चुपचाप सही राह पर चलता चला गया। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, मन से लड़ते झगड़ते पाप और पतन से भी बचा लिया गया। अब जबकि सभी खतरे टल गए तब संतोष की सांस ले सकते हैं। दास कबीर ने झीनी झीनी बीनी चदरिया जतन से ओढ़ी थी और बिना दाग धब्बे ज्यों की त्यों वापस कर दी। परमात्मा को अनेक धन्यवाद कि उसने उसी राह पर हमें भी चला दिया और उन्हीं पद चिन्हों को ढूंढते तलाशते उन्हीं आधारों को मजबूती के साथ पकड़े हुए उस स्थान तक हम पहुंच गए जहां लुढ़कने और गिरने का खतरा नहीं रहता। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, आध्यात्म की कर्म कांडात्मक प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं होती। संकल्प बल मजबूत हो, श्रद्धा और निष्ठा भी कम न पड़े तो मानसिक उद्विग्नता नहीं होती और शांतिपूर्वक मन लगने लग जाता है और उपासना के विधि विधान गड़बड़ाए बिना अपने ढर्रे पर चलते रहते हैं। मामूली दुकानदार सारी जिंदगी एक ही दुकान पर एक ही ढर्रे से पूरी दिलचस्पी के साथ काट देता है। न मन डूबता है न अरुचि होती है। पान सिगरेट के दुकानदार 12-14 घंटे अपने धंधे को उत्साह और शांति के साथ आजीवन करते रहते हैं, तो हमें 6-7 घंटे प्रतिदिन की गायत्री साधना 24 वर्ष तक चलाने का संकल्प जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ती। गुरुदेव बता रहे हैं, मन उनका उठ चढ़ता है जो उपासना को पान बीड़ी की, खेती बाड़ी का, मिठाई हलवाई के धंधे से भी कम आवश्यक या कम लाभदायक समझते हैं। बेकार के अरुचिकर कामों में मन नहीं लगता। जिनका मन नहीं लगता वो उनको ये सब उपासना ये सब उनको कठिन लगती है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, उपासना में ऊबने और अरुचि की अड़चन उन्हें आती है जिनकी आंतरिक आकांक्षा भौतिक सुख सुविधाओं को सर्वस्व मानने की है, जो पूजा पत्री को कामनाएं पूर्ण करने की बात सोचते हैं। उन्हीं के
प्रारब्ध और पुरुषार्थ की न्यूनता के कारण अभीष्ट वरदान न मिलने पर खीज होती है। आरंभ में ही आकांक्षा के प्रतिकूल काम में उदासी रहती है। यह स्थिति दूसरों की होती है, सो वे मन न लगने की शिकायत करते रहते हैं कि पूजा में मन नहीं लगता। अपना स्तर दूसरा था। शरीर बहाना भर माना, वस्तुओं को निर्वाह की भट्टी जलाने के लिए ईंधन भर समझा। महत्वाकांक्षाएं बड़ा आदमी बनने और झूठी वाहवाही लूटने की कभी भी नहीं उठी। जो यही सोचता रहा, हम आत्मा हैं तो क्यों ना आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए और आत्म विस्तार के लिए जिएं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, शरीर और अपने को जब दो भागों में बांट दिया, शरीर के स्वार्थ और अपने स्वार्थ अलग बांट दिए, तो वो अज्ञात की एक भारी दीवार अपने आप गिर पड़ी और अंधेरे से उजाला हो गया। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, जो लोग अपने को शरीर मान बैठते हैं, इंद्रिय तृप्ति तक अपना आनंद सीमित कर लेते हैं, वासना और तृष्णा की पूर्ति ही जिनका जीवनोद्देश्य बन जाता है, उनके लिए पैसा, अमीरी, बड़प्पन, प्रशंसा, पदवी पाना ही सब कुछ हो जाता है। वे आत्मकल्याण की बात भुला सकते हैं और लोभ मोह की सुनहरी हथकड़ी बेड़ी चाव पूर्वक पहने रह सकते हैं। गुरुदेव आगे क्या बता रहे हैं, उनके लिए श्रेय पथ पर चलने की सुविधाजनक स्थिति न मिलने का बहाना सही हो सकता है। अंतःकरण की आकांक्षाएं ही साधन जुटाती हैं। जब भौतिक सुख संपत्ति ही लक्ष्य बन गया, तो चेतना का सारा प्रयास उन्हें ही जुटाने में लगेगा। उपासना तो फिर एक हल्की सी खिलवाड़ रह जाती है। कर ली तो ठीक, ना करी तो ठीक। कौतूहल की दृष्टि से लोग देखा करते हैं कि लोग इनका थोड़ा तमाशा देख लें, कुछ मिलता है या नहीं। थोड़ी देर तक अनमनी तबीयत से कुछ चमत्कार मिलने की दृष्टि से उल्टी पुल्टी पूजा पत्री चलाई तो उन पर विश्वास नहीं जमा, सो छूट गई। छूटनी भी थी। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में जीवनोद्देश्य को प्राप्त करने की तीव्र लगन के अभाव में कोई आत्मिक प्रगति नहीं कर सका। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, ये सब तथ्य हमें अनायास ही विदित थे। सो शरीर यात्रा और परिवार व्यवस्था जमाए भर रखने के लिए जितना अनिवार्य रूप से आवश्यक था, उतना ही ध्यान हमने उस ओर दिया। उन्हीं प्रयत्नों को मशीन का किराया भर चुकाने की दृष्टि से किया। अंतःकरण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहा, सो भौतिक प्रलोभनों और आकर्षणों में भटकने की कभी भी जरूरत नहीं हुई। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, जब अपना स्वरूप आत्मा की स्थिति में अनुभव होने लगा और अंतःकरण परमेश्वर का परम पवित्र निवास दिखने लगा, तो चित्त अंतर्मुखी हो गया। सोचने का तरीका इतना भर सीमित रह गया कि परमात्मा के राजकुमार आत्मा को क्या करना है, किस दिशा में चलना चाहिए। प्रश्न सरल थे और उत्तर भी सरल। केवल उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिए और केवल आदर्शवादी कार्य पद्धति अपनानी चाहिए। जो इस मार्ग पर चले नहीं, उन्हें बहुत डर लगता है कि ये रीति नीति अपनाई तो बहुत संकट आएगा और गरीबी, तंगी, भत्सरना और कठिनाई सहनी पड़ेगी। मित्र शत्रु हो जाएंगे और घर वाले विरोध करेंगे। अपने को भी आरंभ में ऐसा ही लगा और अनुभव हुआ। आरंभिक दिनों में हमें उपहास और भत्सरना सहनी पड़ी। घर परिवार के लोग ही सबसे अधिक आड़े आए। गुरुदेव बता रहे हैं, उन्हें लगा कि इसकी सहायता से जो भौतिक लाभ हमें मिलते हैं या मिलने वाले हैं, उनमें कमी आ जाएगी। सो वो अपनी हानि जिसमें समझते, उसे हमारी मूर्खता बताते। पर यह बात देर तक नहीं चली। अपनी आस्था ऊंची और सुदृढ़ हो तो झूठ
विरोध देर तक नहीं टिकता। कुमार्ग पर चलने के कारण जो विरोध तिरस्कार उत्पन्न होता है वही स्थिर हो जाता है, वहीं रुक जाता है। नेकी अपने आप में एक विभूति है जो स्वयं का ही नहीं सभी का हित साधती है, इसीलिए स्थिर रहती है। विरोधी और निंदक कुछ ही दिनों में अपनी भूल समझ जाते हैं और रोड़ा अटकाने की बजाय सहयोग देने लगते हैं। आस्था जितनी ऊंची और जितनी मजबूत होगी, प्रतिकूलता उतनी ही जल्दी अनुकूलता में बदल जाती है। परिवार का विरोध देर तक सहना नहीं पड़ता। उनकी शंका कुशंका वस्तु स्थिति समझ लेने पर दूर हो गई। आत्मिक जीवन में वस्तुतः घाटे की कोई बात नहीं है। बाहरी दृष्टि से गरीब दिखने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति और संतोष के कारण बहुत प्रसन्न रहता है। यही प्रसन्नता और संतुष्टि हर किसी को प्रभावित करती है और विरोधियों को सहयोगी बनाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। अपनी कठिनाई ऐसे ही हल हुई। बड़प्पन का लोभ, मोह, वाहवाही की तृष्णा की हथकड़ी बेड़ी और तौक कटी तो लगा कि भवबंधनों से मुक्ति मिल गई। इन्हीं 3 जंजीरों में जकड़ा हुआ प्राणी इस भवसागर में औंधे मुंह घिसटा जाता रहता है और अतृप्ति, उद्विग्नता की व्यथा वेदना से करहाता रहता है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, इन तीनों की तुच्छता समझ ली जाए और लिप्सा को श्रद्धा में बदल दिया जाए तो समझना चाहिए कि माया के बंधन टूट गए और जीवित ही मुक्ति को पाने का प्रयोजन पूरा हो गया। नजरें तेरी बदली कि नजारा बदल गया वाली उक्ति के अनुसार अपनी भावनाएं आत्मज्ञान होते ही समाप्त हो गईं और जीवन लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता अंगुली पकड़कर मार्गदर्शन करने लगी। फिर अभाव रहा न असंतोष। गुरुदेव बता रहे हैं आगे, शरीर को जीवित भर रखने और परिवार की देह की परिस्थिति जितनी साधनों से संतुष्ट रहने की शिक्षा देकर लोभ लिप्सा की जड़ काट दी। मन उधर से भटकना बंद कर दे तो कितनी अपार शक्ति मिलती है और जी कितना प्रफुल्लित रहता है। यह तथ्य कोई अनुभव करके देख सकता है, पर लोग तो लोग ही ठहरे। तेल से आग बुझाना चाहते हैं, तृष्णा को दौलत और वासना को भोग साधना से तृप्त करना चाहते हैं। इन्हें कौन समझाए कि ये प्रयास केवल दावानल ही भड़का सकते हैं। इस पथ पर चलने वाला मृग तृष्णा में ही भटक सकता है। मरघट के प्रेत पिशाच की तरह उद्विग्न ही रह सकता है, कुकर्म ही कर सकता है। इसको कौन समझाए। समझने और समझाने वाले दोनों विडंबना मात्र करते हैं। सत्संग और प्रवचन बहुत सुने, पर ऐसे ज्ञानी न मिले जो आध्यात्म के अंतरंग में उतरकर अनुकरण की प्रेरणा देते। प्रवचन देने वाले के जीवन क्रम को उघाड़ा तो वहां सुनने वाले से भी अधिक गंदगी पाई, सो जी खट्टा हो गया। बड़े बड़े सत्संग सम्मेलन होते तो पर अपना जी किसी को देखने सुनने के लिए नहीं करता था। प्रकाश मिला तो अपने ही भीतर। आत्मा ने ही हिम्मत की और चारों ओर जकड़े पड़े जंजाल को काटने की बहादुरी दिखाई तो ही काम चला। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, दूसरों के सहारे बैठे रहते तो ज्ञानी बनने वाले शायद ही अपनी तरह हमें भी अज्ञानी बना देते। लगता है यदि किसी को प्रकाश मिलना होता यदि किसी को प्रकाश का तो भीतर से ही मिलेगा। कम से कम अपने संबंध में तो यही तथ्य सिद्ध हुआ है। आत्मिक प्रगति में बाह्य अवरोधों के जो पहाड़ खड़े थे, उन्हें लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखे बिना श्रेय पथ पर
पथ पर चलने का दुस्साहस संग्रह किए बिना निरस्त नहीं किया जा सकता था, सो अपनी हिम्मत ही काम आई। अब अड़ गए तो सहायकों की भी कमी नहीं। गुरुदेव से लेकर भगवान तक सभी अपनी मंजिल को सरल बनाने में सहायता देने के लिए निरंतर आते रहे और प्रगति पथ पर धीरे धीरे किंतु सुदृढ़ कदम आगे बढ़ते ही चले गए। अब तक की मंजिल इसी क्रम से पूरी हुई है। गुरुदेव आगे क्या बता रहे हैं? गुरुदेव बता रहे हैं कि लोग कहते रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कठिन है, पर अपनी अनुभूति इससे सर्वथा विपरीत है। वासनाओं और तृष्णाओं से घिरा और भरा जीवन ही वस्तुतः कठिन एवं जटिल है। इस स्तर का क्रियाकलाप अपनाने वाला व्यक्ति जितना श्रम करता है, जितना चिंतित रहता है, जितनी व्यर्थ वेदना सहता है, जितना उलझा रहता है, उसे देखते हुए आध्यात्मिक जीवन की असुविधा को तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य ही कहा जा सकता है। गुरुदेव आगे क्या बता रहे हैं? इतना श्रम, इतना चिंतन, इतना उद्वेग, फिर भी क्षण भर में चैन नहीं। कामना पूर्ति के लिए प्रथम प्रयास कर पूर्ति से पहले ही अभिलाषाओं का और 100 गुना हो जाना इतना बड़ा जंजाल है कि बड़ी से बड़ी सफलताएं पाने के बाद भी व्यक्तित्व अतृप्त और असंतुष्ट ही बना रहता है। छोटी सफलता पाने के लिए कितने थकान वाला श्रम करना पड़ता है, ये जानते हुए भी उससे बड़ी सफलता पाने के लिए 4 10 गुने उत्तरदायित्व और ओढ़ लेता है। गति जितनी तीव्र होती जाती है, उतनी समस्याएं उठती और उलझती हैं। उन्हें सुलझाने में देह, मन और आत्मा का कचूमर निकल जाता है। सामान्य शारीरिक और मानसिक श्रम सुरसा जैसी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता, अस्तु अनीति और अनाचार का मार्ग अपनाना पड़ता है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, जघन्य पाप कर्म करते रहने पर अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती। निरंतर की उद्विग्नता और भविष्य की अंध तिमिस्रा दोनों को मिलाकर जितनी क्षति है, उसे देखते हुए उपलब्धियों को अति तुच्छ ही कहा जा सकता है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, आमतौर से लोग रोते कलपते, रोग शोक से सिसकते बिलकते किसी प्रकार जीवन की लाश को ढोते हैं। वस्तुतः इन्हीं को तपस्वी कहा जाना चाहिए। कष्ट, त्याग, उद्वेग आदि आत्मिक प्रगति के पथ पर चलते हुए सहा जाता है तो मनुष्य योगी, सिद्ध पुरुष, महामानव देवता ही नहीं भगवान भी बन सकता है। बेचारों ने पाया कुछ नहीं, खोया बहुत। वस्तुतः यही सच्चे त्यागी, परोपकारी, आत्मदानी और बलिदानी हैं, जिन्होंने परिश्रम से लेकर पाप की गठरी ढोने तक का दुस्साहस कर डाला और जो कमाया था उसे साले, बहनोई, बेटे, भतीजे के लिए छोड़कर स्वयं खाली हाथ चल दिए। दूसरे के सुख के लिए स्वयं कष्ट सहने वाले वस्तुतः यही महात्मा, ज्ञानी, परमार्थी अपने को दिखते हैं। जो स्वयं अपने को मायाग्रस्त और पथभ्रष्ट कहते हैं तो कहते रहे। अपने इर्द गिर्द घिरे असंख्यों मानव देहधारियों के अंतरंग और बहिरंग जीवन की उस प्रतिक्रिया परिणति को जब हम देखते हैं तो लगता है इन सबसे अधिक सुख और सुविधाजनक जीवन हम ही ने जी लिया। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, हानि अधिक से अधिक इतनी हुई कि हमें कम सुविधा और कम संपन्नता का जीवन जीना पड़ा। सम्मान कम रहा और गरीब जैसे दिखे। संपदा न होने के कारण दुनिया वालों ने हमें छोटा समझा और अवहेलना की। बस इससे अधिक घाटा किसी आत्मवादी को हो भी नहीं सकता, पर इस अभाव से अपना कुछ हर्ज भी नहीं हुआ।
ना कुछ काम रुका। गुरुदेव बता रहे हैं, दूसरे व्यंजन खाते रहे, हमने जौ चना खा करके काम चलाया। दूसरे लोग जीभ के अत्याचार से पीड़ित होकर रुग्णता का कष्ट सहते रहे। हमारा सस्ता आहार ठीक तरह से पचता रहा और निरोगिता बनाए रहा। घाटे में हम क्या रहे? जीभ का क्षणिक जायका खोकर हमने कड़ी भूख में केवाड़ पापड़ होने की उक्ति सार्थक होती देखी। जहाँ तक जायका का प्रश्न है, उस दृष्टि की से तुलना करने पर विलासियों की तुलना में हमारी जौ की रोटी अधिक मज़ेदार थी। धन के प्रयास में लगे लोग बढ़िया कपड़े, बढ़िया घर, बढ़िया साज सज्जा अपनाकर अपना अहंकार पूरा करने और लोगों पर रौब गांठने की विडंबना में लगे रहते हैं। हम स्वल्प साधनों में उतना ठाठ तो जमा नहीं सके, पर सादगी ने जो आत्मसंतोष और आनंद प्रदान किया, उससे कम प्रसन्नता नहीं हुई। चाहे छिछोरे बचकाने लोग मजाक उड़ाते रहे हों, पर वजनदार लोगों ने सादगी के पर्दे के पीछे झांकती हुई महानता को सराहा और उसके आगे सर झुकाया। नफे में कौन रहा, विडंबना बनाने वाले या हम? गुरुदेव आगे बता रहे हैं, अपनी कसौटी पर अपने आप को कसने के बाद यही कहा जा सकता है कि कम परिश्रम, कम जोखिम, कम जिम्मेदारी लेकर हम शरीर मन की दृष्टि से अधिक सुखी रहे और सम्मान भी कम नहीं पाया। पागल प्रशंसा न करे, इसमें कोई ऐतराज नहीं, पर अपने आप से हमें कोई शिकायत नहीं। आत्मा से लेकर परमात्मा तक और सज्जनों से लेकर दूरदर्शियों तक अपनी क्रिया पद्धति प्रशंसनीय मानी गई। जोखिम भी कम और नफा भी ज्यादा। खर्चीली, तृष्णाग्रस्त, बनावटी, भारभूत जिंदगी पाप और पतन के पहियों वाली गाड़ी पर ढोई जा सकती है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, अपना सब कुछ हल्का रहा, बिस्तर बगल में दबाया और चल दिए। न थकान न चिंता। हमारा व्यक्तित्व अनुभव यही है कि आदर्शवादी जीवन सरल है, उसमें प्रकाश, संतोष, उल्लास सब कुछ है। दुष्ट लोग आक्रमण करके कुछ हानि पहुंचा दें तो ये जोखिम पापी और घृणित जीवन में भी कम कहाँ है। संत और सेवा भावियों को जब इतना त्रास सहना पड़ता है तो प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध के कारण भौतिक जीवन में और भी अधिक खतरा रहता है। कत्ल, खून, डकैती, आक्रमण, ठगी की जो रोमांचकारी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं, उनमें भौतिक जीवन जीने वाले ही अधिक मरते खपते देखे जाते हैं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, इतने व्यक्ति यदि स्वेच्छापूर्वक अपने प्राण और धन गंवाने को तत्पर हो जाते हैं तो उन्हें देवता माना जाता और इतिहास धन्य हो जाता। आगे गुरुदेव क्या बता रहे हैं, ईसा, सुकरात जैसे संत या उस वर्ग के लोग थोड़ी सी संख्या में ही मरे हैं। उससे 1000 गुने अधिक की तो पतनोन्मुखी क्षेत्र में ही हत्याएं होती रहती हैं। दान से गरीब हुए भामाशाह तो उंगलियों पर गिने जाने वाले ही मिलेंगे, पर ठगी, विश्वासघात, व्यसन, व्याभिचार, आक्रमण, मुकदमा, बीमारी, बेवकूफ़ी के शिकार होने वाले आए दिन अमीर के फकीर बनते लाखों व्यक्ति रोज देखे जा सकते हैं। आत्मिक क्षेत्र में घाटा, आक्रमण, मुकदमा, दुख कम है, भौतिक क्षेत्र में अधिक है। इस तथ्य को यदि ठीक तरह से समझा गया होता तो लोग आदर्शवादी जीवन से घबराने और भौतिक लिप्सा में औंधे मुंह गिरने की बेवकूफ़ी न करते। हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि तृष्णा वासना के प्रलोभन में व्यक्ति पाता कम है और खोता अधिक है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, हमें जो खोना पड़ा वो नगण्य है, जो पाया वो इतना अधिक है
कि जी बार बार यही सोचता है कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीने को उत्कृष्ट और आदर्शवादी परंपरा अपनाने के लिए कहा जाए, पर बात मुश्किल है। हमें अपने अनुभवों को साक्षी देकर उज्जवल जीवन जीने की गुहार मचाते मुद्दत हो गई, पर कितनों ने उसे सुना और सुनने वालों में से कितनों ने उसको अपनाया। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, मातृवत परदारेशु और परद्रव्येशु लोष्टवत की 2 सीढ़ियां चढ़ना भी अपने लिए कठिन पड़ता। यदि जीवन का स्वरूप, प्रयोजन और उपयोग ठीक तरह समझाने और जो श्रेयस्कर है उसी पर चलने की हिम्मत और बहादुरी न होती। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा और तृष्णा वासना के लिए आतुर रहा, उसे आत्मिक प्रगति से वंचित रहना पड़ा। पूजा उपासना की छिटपुट कर्म कांडों के बल पर प्रगति की नाव किनारे नहीं लगती है। हमने 24 वर्ष तक निरंतर गायत्री पुरस्चरणों में निरत रहकर उपासना का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा करा है। उस पर कर्मकांड की सफलता का पूरा लाभ तभी संभव हो सका जब अत्यधिक प्रगति की भावनात्मक प्रक्रिया को, जीवन साधना को उसके साथ जोड़े रखा। यदि दूसरों की तरह हम देवताओं को वश में करने या ठगने के लिए, उनसे मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तंत्र मंत्र का कर्मकांड रचते रहते, जीवन क्रम निर्वाह की आवश्यकता न समझते, तो निसंदेह अपने हाथ कुछ भी नहीं पड़ता। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, हम अगणित भजनानंदी और तंत्र मंत्र और कर्म कांडियों को जानते हैं जो अपनी धुन में मुद्दतों से लगे हुए हैं। पूजा पाठ हमसे ज़्यादा लंबा चौड़ा है, पर बारीकी से जब उनको परखा तो छूछ मात्र ही पाया। छोटी आत्म प्रवंचा उनमें जरूर पाई, जिसके आधार पर ये सोचते थे कि इस जन्म में न सही, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग सुख तो जरूर मिलेगा। पर हमारी परख और भविष्यवाणी यह है कि इनमें से एक को भी स्वर्ग आदि मिलने वाला नहीं है, न उन्हें कोई सिद्ध चमत्कार हाथ लगने वाला है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, कर्मकांड और पूजा पाठ में प्राण तभी आते हैं जब साधक का जीवन क्रम उत्कृष्टता की दिशा में क्रमबद्ध रीति से अग्रसर हो रहा हो, उसका दृष्टिकोण सुधर रहा हो और क्रियाकलाप में उस रीति नीति का समावेश हो जो आत्मवादी के साथ आवश्यक रूप से जुड़े रहते हैं। धूर्त, स्वार्थी, कंजूस और सदा बेटी बेटों के लिए जीने वाले लोग यदि अपनी विचारना और गतिविधियां परिष्कृत न करें तो उन्हें तीर्थ, व्रत, उपवास, कथा, कीर्तन, स्नान, ध्यान आदि का कुछ लाभ न मिल सकेगा। इसमें हमारी सहमति नहीं है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, ये उपयोगी तो है, पर इसकी उपयोगिता इतनी है कि लेख लिखने के लिए कलम के बिना लेख कैसे लिखा जा सकता है? पूजा पाठ के बिना आत्मिक प्रगति कैसे हो सकती है? ये जानने के साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि स्वास्थ्य, अध्ययन, चिंतन, मनन की बौद्धिक विकास की प्रक्रिया संपन्न किए बिना केवल कलम कागज के आधार पर लेख नहीं लिखा जा सकता। गुरुदेव आगे क्या बता रहे हैं? ना ही कविताएं बनाई जा सकती हैं। आंतरिक उत्कृष्टता बौद्धिक विकास की तरह है, जो पूजा अच्छी कलम की तरह। आंतरिक उत्कृष्टता बौद्धिक विकास की तरह है और पूजा अच्छी कलम की तरह। दोनों का समन्वय होने से ही बात बनती है। एक को हटा दिया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। हमने ये ध्यान रखा कि साधना की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकेगी, इसलिए दोनों पहियों की आवश्यकता ठीक तरह से जुटाई जाए। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, हमने उपासना कैसे की, इसमें कोई रहस्य नहीं है। गायत्री महाविज्ञान में जैसा लिखा है
उसी क्रम से हमारा गायत्री मंत्र का सामान्य उपासना का क्रम चलता रहा। हाँ, जितनी देर तक भजन करने बैठे हैं उतनी देर तक ये भावना अवश्य करते रहे हैं कि ब्रह्म की परम तेजोमयी सत्ता माता गायत्री का दिव्य प्रकाश हमारे रोम रोम में ओतप्रोत हो रहा है और प्रचंड अग्नि में पड़कर लाल हुए लोहे की तरह हमारा भौंडा अस्तित्व उसी स्तर का उत्कृष्ट हो गया है जिस स्तर का कि हमारा इष्ट देव है। शरीर के अणु परमाणुओं में गायत्री माता का वर्चस्व समा जाने से काया का हर अवयव ज्योतिर्मय हो उठा और अग्नि से इंद्रियों की लिप्सा जलकर भस्म हो गई। आलस्य आदि दुर्गुण नष्ट होते चले गए। रोग विकारों और उस अग्नि ने उसे अपने में जला दिया। शरीर तो अपना है पर उसके भीतर प्रचंड ब्रह्म वर्चस्व लहरा रहा है। वह वाणी में केवल सरस्वती ही शेष है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, असत्य, छल और स्वाद के वह असुर उस दिव्य मंदिर को छोड़कर पलायन कर गए। नेत्रों में गुण ग्राहकता और भगवान का सौंदर्य जड़ चेतन में दिखने की क्षमता भर शेष है। छिद्रान्वेषण कामुकता जैसे दोष आंखों में नहीं रहे। कान केवल जो मंगलमय है उसे ही सुनते हैं। बाकी सब कोलाहल मात्र है जो श्रवणेंद्रिय के पर्दे से टकरा करके वापस लौट जाता है। गुरुदेव आगे क्या बता रहे हैं, गायत्री माता का परम तेजस्वी प्रकाश संपूर्ण शरीर में अंतःकरण चातुष्ट में मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रवेश करते और प्रकाशवान होते देखा तथा अनुभव किया कि ब्रह्मवर्चस्व अपने मन को उस भूमिका में घसीटे लिए जा रहा है जिसमें पाश्विक इच्छा आकांक्षाएं विरत हो जाती हैं और दिव्यता परिप्लावित कर सकने वाली आकांक्षाएं सजग हो उठती हैं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, बुद्धि निर्णय करने लगती है कि क्षणिक आवेशों के लिए, तुच्छ प्रलोभनों के लिए मानव जीवन जैसी उपलब्धि विनष्ट नहीं की जा सकती। इसका एक एक पल आदर्शों की प्रतिष्ठापना के लिए खर्च किया जाना चाहिए। चित्त में उच्च निष्ठाएं जमानी और सत्यम शिवम सुंदरम की ओर बढ़ चलने की उमंगें उत्पन्न करनी है। सविता देवता का तेजस अपनी अंतः भूमिका में प्रवेश करके अहम को परिष्कृत करता है। मरण धर्मा जीवधारियों की स्थिति से योजनों ऊपर उड़ा ले गई। ईश्वर के सर्वसमर्थ परम पवित्र और सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थित कर देता है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, गायत्री पुरुष चरणों के समय केवल जप ही नहीं किया, साथ ही भाव तरंगों से मन भी हिलोरें लेता रहा। कारण शरीर भाव भूमि के अंतस्थ के आत्मबोध, आत्मदर्शन, आत्मानुभूति और आत्मविस्तार की अनुभूति अंतर ज्योति के रूप में अनुभव किया जाता रहा। लगा अपनी आत्मा परम तेजस्वी सविता देवता के प्रकाश में पतंगों के दीपक पर समर्पित होने की तरह विलीन हो गई। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, अपना अस्तित्व समाप्त, उसकी स्थान पूर्ति परम तेजस द्वारा। मैं समाप्त, सत्य का आधिपत्य, आत्मा और परमात्मा के अद्वैत मिलने की अनुभूति में ऐसे ब्रह्मानंद की सरसता की क्षण क्षण अनुभूति होती रही जिस पर संसार भर का संवेद विषयानंद निछावर किया जा सकता है। जबके साथ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में दिव्य प्रकाश की प्रतिष्ठापना का आरंभ प्रयत्न पूर्वक धारण के रूप में की गई थी। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, पीछे वह स्वाभाविक प्रकृति बनी और अंततः प्रत्यक्ष अनुभूति बन गई। जितनी देर उपासना में बैठा गया
अपनी सत्ता के भीतर और बाहर परम तेजस्वी सविता की दिव्य ज्योति का सागर लहलहा रहा और यही प्रतीत होता रहा कि हमारा अस्तित्व इस दिव्य ज्योति से ओतप्रोत हो रहा है। प्रकाश के अतिरिक्त अंतरंग और बहिरंग में कुछ है ही नहीं। प्राण के हर स्फुरण में ज्योति स्फुरलिंगों के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं। इस अनुभूति ने कम से कम पूजा के समय की अनुभूति को दिव्य दर्शन अनुभव से ओतप्रोत बनाए ही रखा। साधना का प्रायः सारा समय इसी अनुभूति के साथ बीता। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, पूजा के 6 घंटे शेष और 18 घंटों की भरपूर प्रेरणा देते रहे। पूजा के 6 घंटे शेष और 18 घंटों की भरपूर प्रेरणा देते। काम का जो समय रहा उसमें ये लगता रहा कि इष्ट देवता का तेजस ही अपना मार्गदर्शक है। उनके संकेतों पर ही प्रत्येक क्रियाकलाप बना और चल रहा है। लालसा और लिप्सा से, तृष्णा और वासना से प्रेरित अपना कोई कार्य हो रहा हो ऐसा कभी ही नहीं लगा। छोटे बालक को माँ जिस प्रकार उंगली पकड़कर चलाती है, उसी प्रकार दिव्य सत्ता ने मस्तिष्क को पकड़कर ऊंचा सोचने और शरीर को पकड़कर ऊंचा करने के लिए विवश कर दिया। उपासना के अतिरिक्त जागृत अवस्था में जितने घंटे रहे, उनमें शारीरिक नित्य कर्मों से लेकर आजीविका उपार्जन, स्वाध्याय, चिंतन, परिवार व्यवस्था आदि की समस्त क्रियाएं इस अनुभूति के साथ चलती रहीं, मानो परमेश्वर इन सब का नियोजन और संचालन कर रहे हों। गुरुदेव बता रहे हैं, रात को सोने के 6 घंटे ऐसी गहरी नींद में बीतते मानो समाधि लग गई हो और माता के आंचल में अपने आप को सौंपकर परम शांति और संतुष्टि की भूमिका आत्मसत्ता से तादात्म्य प्राप्त कर रही हो। सोकर जब उठे तो लगा नया जीवन, नया उल्लास, नया प्रकाश अग्रिम मार्गदर्शन के लिए पहले से ही पथ प्रदर्शन के लिए सामने खड़ा है। गुरुदेव आगे क्या बता रहे हैं, 24 वर्ष के 24 महापुरस्चरण काल में कोई सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी कंधे पर नहीं थी, सो अधिक तत्परता और तन्मयता के साथ ये जप ध्यान साधना का क्रम ठीक प्रकार से चलता रहा। मातृवत, परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्टवत की अटूट निष्ठा ने काया को पाप कर्मों से बचाए रखा। अन्न की सात्विकता ने मन को अधःपतन के गर्त में गिरने से भली प्रकार रोक रखने में सफलता पाई। जौ की रोटी और गाय की छाछ का आहार रुचा और पचा भी। जैसा अन्न वैसा मन की सच्चाई हमने अपने जीवन काल में पग पग पर अनुभव की। यदि शरीर और मन का संयम कठोरता पूर्वक न बरता गया हो तो शायद जो थोड़ी सी प्रगति हो सकी वो भी नहीं हो सकती। पता नहीं वो हो सकी होती या नहीं। आज का स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम सभी मिलकर साष्टांग नमन करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार मिलता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्र मूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।